क्वेश्चन 9 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज डिफरेंशिएबल। ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल होगा कहां पर। आप ध्यान से देखिए, जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स। अब ध्यान से देखें तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। यहां पर जब मॉड्यूलस आता है तब हम फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए मॉड्यूलस एक्स का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करके देना, या फिर कह सकते हो कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बताना। जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू पहले से पॉजिटिव है तो हमें कुछ नहीं करना, ये x ही रह जाएगा। जब आपका x लेस देन 0 है तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और उसको पॉजिटिव करने के लिए हम पहले से एक माइनस साइन लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो प्लस के एक्स में आपका रहेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, एफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो एक मॉड्यूलस एक्स किस में ब्रेक हो जाएगा, माइनस एक्स में, यानी यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि ये बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फंक्शन है उसे हमने ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉड्यूलस। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कहां पर होगा। अब आप ध्यान से देखें, जब x लेस देन 0 है, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 है फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। बीइंग क्वाड्रेटिक इज डिफरेंशिएबल। वो क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेस देन 0 मतलब x से सभी छोटी वैल्यू 0 से, और 0 से बड़ी सभी वैल्यूज पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। केवल मुझे 0 पर चेक करना है कि क्या ये 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो 0 पर हम निकालेंगे LHD, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, या फिर हम पहले फॉर्मूला लिख दें, x टेंड्स टू a माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब a की वैल्यू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ए की प्लेस पर 0 रख देंगे अपॉन में x माइनस 0। अब ध्यान से देखिए तो LHD के लिए फंक्शन क्या होगा, LHD के लिए फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 0 है, यानी फंक्शन तो हमारा हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और f0 कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहां वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पावर कैंसिल हो गई। x को हम पुट कर देंगे क्या, 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 0 माइनस h, और यहां 0 h की जगह 0 रख दोगे तो सारा कुछ 0 बन गया। अब हम RHD निकाल देंगे, तो RHD आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब क्योंकि वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, इसके लिए जो फंक्शन है वो आपका क्या रहेगा, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है यानी एक्स स्क्वायर, और f0 की जो वैल्यू है
वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। यहां पर अब पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में एक्स, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पावर कैंसिल। अब आप यहां एक्स को पुट कर देंगे, क्या पुट x इज इक्वल टू में 0 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, यहां पे आ गया 0। आप ध्यान से देखें तो LHD और RHD की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है, मतलब आप कहोगे कि LHD इज इक्वल टू RHD, सो फंक्शन is differentiable at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आप ध्यान से देखें, 0 पर डिफरेंशिएबल, 0 से छोटी हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल, 0 से बड़ी हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल, यानी आप कह सकते हो कि fx is differentiable in R, fx is differentiable इन आर, जो हमारा फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी ऑप्शन सी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे।